धनबाद विधायक राज सिन्हा नगर निगम की उदासीनता को लेकर के जल सत्याग्रह पर बैठे हुए। आपको बता दें कि विधायक राज सिन्हा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रानी बांध दहिया में जल जमाव से नाराज होकर और जल जमाव की समस्या को देखते हुए जल सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इसकी सूचना मिलते ही विधायक से वार्तालाप करने के लिए नगर आयुक्त रविराज शर्मा पहुंचे हुए। आपको बता दें कि रानी रोड के पास जल जमाव की समस्या कई सालों से बनी हुई आ रही है। अगर हम बात करें धनबाद सिटी सेंटर से हाईवे तक को जोड़ने वाली सड़क, तो उस पर जल जमाव की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन जब उसकी मरम्मति कराई गई तो ठीक वहां से IIT ISM से जो रोड निकलता है वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार बारिश में जो है घुटनों तक पानी भरा हुआ है और मोहल्ले में आने जाने वाले वासियों को जो है खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाइक सवार जो है घुटने तक वहां पानी भरा हुआ। तस्वीरों में आप फिलहाल अभी देख रहे हैं कि कैसे जो धनबाद विधायक राज सिन्हा है वो जल जमाव की समस्या को लेकर के पानी में बैठे हुए हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता अंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, जिस तरीके से रानी बांध की जो जल जमाव की समस्या है, पहले तो रोड पर यह समस्या थी मेन रोड में, लेकिन जब मेन रोड को पक्का किया गया, उसे ऊंचा किया गया, तो अब जो ठीक उसके सामने से जो रास्ता निकला हुआ ISM के सामने से, उसमें जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है पिछले 15 से 20 दिनों से। यानी कि देखिए, धनबाद ISM के समीप का जो यह जल जमाव का मामला है, अगर हम सही दृष्टिकोण से इसे देखें तो यह अभी भी जो है सॉल्व नहीं दिख रहा है। पिछले विगत समय में ज्ञात हुआ कि पिछले साल घुटनों तक, कमर तक जो है मुख्य मार्ग जो था वहां पे पानी भरे रहते थे। कई लोग का एक्सीडेंट भी हुआ, कई महिलाएं जो है स्कूटी सवार गिरी, जिसके बाद जो है आनन फानन में उस पूरे रोड को बनाया गया, मुख्य मार्ग पर उसकी ऊंचाई जो है बढ़ाई गई। लेकिन ठीक ISM के दाहिनी ओर से जो आ रहा है रास्ता, फिलहाल वहां की जो अभी स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हो कि विधायक राज सिन्हा जल सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इससे पूर्व वो कई बार जाकर उस जगह पर का निरीक्षण भी किए हैं। इसको लेकर नगर निगम से भी उन्होंने पिछले समय में वार्ता किया था। लास्ट में अंततः जब इस पे कुछ ऐसी पहल नहीं दिखी तो राज सिन्हा आज सत्याग्रह पर बैठे हैं, जल सत्याग्रह पर बैठे हैं। हालांकि उनके इसे बैठने के बाद वहां धनबाद नगर आयुक्त राजीव रंजन वहां पहुंचे और उसके बाद JCB ला करके वहां पे जो जल जमाव है उसकी निकासी की जो है व्यवस्था की जा रही है और जल निकासी हो भी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा या फिर अंबर, एक सवाल मेरा और भी, हमने देखा है कि जैसे ही यहाँ पर पानी भरता है नगर निगम की तरफ से वहां पर मोटर लगाई जाती है, मोटर से बाकायदा पानी जो है सामने जो रानी बांध तालाब है वहां पर ले जाया जाता है, लेकिन फिर दूसरे दिन जब बारिश होती है तो फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही हालत, पूरा जल जमाव हो जाता है। परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं है इसका। जो मोटर लगाने की बात है तो कह सकते हैं ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी, और कहने का मतलब यही है कि हाँ, हमने जो है जल निकासी कर दिया, अब रोड जो है सुचारू रूप से कार्यरत है। लेकिन जो सॉल्यूशन होना चाहिए, रोड की जो ऊंचाई कर देनी चाहिए, जो पानी जो वहां पे जमा हो रहे हैं उसकी निकासी कैसे की जाए, इसकी पूरी व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे और इस पर नगर निगम को विचार करना ही होगा। क्योंकि जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये आज की नहीं, विगत कई समय से इसकी परेशानी जो है आमजन झेल रहे हैं। तो देखना होगा कि आज के इस जल सत्याग्रह पर विधायक जो बैठे हैं उसके बाद ये भी सिर्फ एक राजनीतिक पॉलिटिक स्टंट ही रह जाता है या फिर इस पर नगर निगम स्टैंड लेता है और आगे इस पर कुछ कार्रवाई होगी और जो भी आमजन को परेशानियां हो रहा है जल जमाव से लेकर, उन्हें उसका सोल्यूशन देखने को मिलता है या नहीं। अनिकेत जी अंबर, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि इसका हमेशा के लिए निजात मिलता है या नहीं, या फिर वही ढाक के 3 पात लगातार जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती रहती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर अधिक बात करने के लिए आपको बता दें कि धनबाद नगर आयुक्त रविराज शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविराज जी, जिस तरीके से जल जमाव की समस्या जो है रानी बांध में लगातार देखने को मिली है, पहले मुख्य सड़क पे थी, मुख्य सड़क को ऊंचा कर दिया गया, अब जो ISM के पास से ठीक रास्ता निकला है वहां पर पिछले 15 दिनों से जो है जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि यहां से जल जमाव निकाला जाता है पाइप से मोटर लगाकर, लेकिन फिर वही स्थिति बनी रहती है। इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? कि रोड जब ऊंचा हो गया तो इधर से चूंकि पानी का निकास नहीं था, तो जो रोड है उस पर जो रोड जाती है मंदिर बस्ती की तरफ, उसमें पानी का जमाव था, उसको आज टेम्पोरली उसको निकाल दिया गया है, नाली बना करके निकाल दिया गया है। अस्थायी समाधान के लिए हम लोग नाली निर्माण का एस्टिमेट बना दिए हैं, वो टेंडर की प्रक्रिया में है और समाधान कर दिया।
लेकिन ये तो वही देखने वाली बात है ना, जिस तरीके से पहले मेन रोड जो डाउन था उस पे पहले सीमेंट करके उसको ऊंचा किया गया, अब इस जगह पर पानी भरा, अगर इस जगह पर ऊंचा करते हैं तो फिर आगे जाके पानी जमा होगी, तो इसको जो यहाँ पर ड्रेन सिस्टम लागू करना चाहिए जिससे पानी जो अंदर ही अंदर निकल जाए। नहीं, हम लोगों ने आपको कहा है कि हम लोग रोड ऊंचा नहीं कर रहे हैं, बाकी हम लोग नाली बना रहे हैं, रोड के लेवल से हम लोग नाली बना दे रहे हैं ताकि वो पानी निकल जाए। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नाली बनाया जा रहा है, अब देखने वाली बात होगी ये परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नगर आयुक्त जो है रविराज शर्मा, जिन्होंने कहा कि नाली बनाई जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इससे जो समस्या उसका समाधान मिलता है या नहीं। और आपको बता दें कि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद विधायक राज सिन्हा जी। राज सिन्हा जी, जिस तरीके से जो जल जमाव की समस्या है लगातार विगत कई वर्षों से देखने को मिल रही थी, पहले मेन रोड पे था और अब जो आईएसएम के पास से जो रास्ता गुजरा है वहां पर, और पिछले विगत 15 से 20 दिनों से यहां पर पानी जमा हुआ है, लेकिन नगर निगम इसे खाली नहीं करा पा रहा है इस पानी को। नहीं, देखिए, ये जिला प्रशासन या यूं कहिए कि झारखंड सरकार और उन जो जिलों में है उनको विकास से आम लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वो केवल और केवल भ्रष्टाचार करना उनका काम हो गया है। आज यहाँ 2 वर्ष से ये समस्या चल रही है, लगातार लोग इससे बात करते हैं। डीएमएफटी का सैकड़ों करोड़ रुपया धनबाद के अंदर आता है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है और यहाँ की जनता को एक कीड़े मकोड़ी की तरह समझते हैं और कोई काम ही नहीं हो रहा। अब देखिए, एक छोटा सा नमूना आपको बताऊं कि धनबाद के अंदर 38 रोड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड हैं वो आज 4 साल से ऊपर हो गए। वो इसी भी जांच के नाम पर उन सड़कों को छोड़ दिया गया है, तोड़ करके वो सड़कें छोड़ दी गई हैं कि ऐसी जांच चल रहा है। कितना बार हम 20 सूत्री की बैठक हो, दिशा की बैठक हो, यहाँ तक कि ऐसी जो हेड थे अनुराग गुप्ता जी जो अभी डीजीपी हो गए, उनसे भी जाकर मिला मैं, उनने भी एसपी से बात किया, एसीबी के, सब हो रहा है कि हाँ यहाँ फाइल आगे बढ़ा दिया है। नगर आयुक्त बोलते हैं 38 रोड और वो नहीं बन रहा है। अब बताइए, ये तो इनकी हालत है, तो इसलिए इनको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। इसलिए आज मैंने 1 सप्ताह पहले हमने घोषणा किया था, आज जल सत्याग्रह पर बैठा, तत्कालीन अभी पानी निकालने का नगर आकर के वहां किए हैं और मैंने डीसी से ही बात किया है और इसका फलाफल कोई नहीं निकलेगा तो इस बार मैं जल सत्याग्रह नहीं, धनबाद की जनता से क्षमा मांगूंगा उनके कष्ट के लिए और जिसके सवाल है दैया वाला उस रोड काम कर दूंगी। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है विधायक जी, जिस तरीके से अभी पानी निकाल दिया गया, मोटर से निकाल दिया जा रहा है, लेकिन फिर जैसे ही बारिश होती है फिर जल जमाव देखने को मिलता है। नगर निगम जिस तरीके से दावे करती है कि बरसात से पहले की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन साफ तौर पर सब धरा का धरा दिखता है। नहीं, परमानेंट वही तो हमने कहा ना कि अभी नगर आयुक्त बोल रहे कि डीसी के साथ बैठेंगे। देखिए, एक तो पूरा लोग होके जाता है मनिंद्र नाथ मंडल द्वार, उसको हमने कहा कि आप उसको दीजिए, साल ये जाएंगे जब तक बारिश नहीं समाप्त होगा। और दूसरा कि आप कोई कंसल्टेंट बहाल कीजिए और बहाल करके जिस प्रकार से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से अंडरग्राउंड ड्रेनेज जाता है उस प्रकार से पानी निकालने की व्यवस्था कीजिए। इन्होंने आश्वस्त किया है कि इस सप्ताह हम पूरे सप्ताह के अंदर हम उपायुक्त महोदय से बैठ के उपयुक्त महोदय से एसएम को ही बुला के विषय पर बात करूंगा। जी विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे धनबाद विधायक राज सिन्हा जो आज जल सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। धनबाद के रानी बांध में जो जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही थी उसको लेकर के विगत कई दिनों से भारी बारिश के कारण यहाँ पर रास्ते में जल जमाव की समस्या थी, जिसके कारण लोगों की आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।